हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया है चैनल आरजे रजनी एक पहचान खुद की पर। मैं हूं आपकी होस्ट रजनी। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है आकांक्षा और अभय की। आकांक्षा बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही संस्कारी समझदार भी थी। जब वो क्लास 7 में पढ़ती थी तभी उसने अपने घर के सामने खेत में काम करते हुए एक लड़के को देखा। वो कोई और नहीं अभय था। अभय अपने खेत में रोज सुबह शाम काम करता था, पर आकांक्षा ने आज उसे पहली बार देखा था। अभय की सादगी आकांक्षा को भा गई थी और मन ही मन वो उसे प्यार करने लगी थी। हर रोज़ वो अपने खेत में काम करने आता और ये उसको छुप कर देखती और मन ही मन उसको देखकर खुश हो जाती थी। आकांक्षा पढ़ने में बहुत अच्छी थी और अब उसने पढ़ाई पर और भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक दिन आकांक्षा से रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त को उस लड़के के बारे में बता दिया। फिर क्या था, जैसे ही लंच होता आकांक्षा जल्दी से लंच ख़त्म करके अपनी दोस्त से उसके बारे में बात करती। वो खेत में ऐसे काम करता है, वो हंसता बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। समय बीतता रहा और आकांक्षा का प्यार भी समय के साथ साथ बढ़ता रहा। आकांक्षा की दोस्त बोलती, इतना प्यार करती है उसको, कभी उसको भी तो बता दे। तब आकांक्षा बोलती, बता दूंगी पर अभी नहीं, पहले मैं खुद कुछ बन जाऊं। वो गरीब है, घर वाले ऐसे नहीं मानेंगे। आकांक्षा ने 12 में टॉप किया। दोनों दोस्तों ने साथ में कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में भी आकांक्षा की वही बातें होती थी। आज उसने इस कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, आज वो बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसकी स्माइल बहुत अच्छी लग रही थी। आज वो मचान पे ऐसे लेटा हुआ था और वो इस साइड देख रहा था। मतलब आकांक्षा सिर्फ़ और सिर्फ अभय की बातें करती थी और अभय को इतना प्यार करती थी कि उसको खुद भी नहीं पता था कि वो अभय को कितना प्यार करती है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आकांक्षा के घर अभय की शादी का कार्ड आता है और आकांक्षा के पैरों तले जमी खिसक जाती है। जैसे तैसे वो उस टाइम खुद को संभालती है और अपनी दोस्त को कॉल करती है, कल कॉलेज ज़रूर आना। और उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ रोती है। सुबह सुबह हुई, आकांक्षा की आंखें लाल थी, वो बेशुद्ध सी दिख रही थी। ये देखकर उसकी दोस्त ने पूछा, क्या हुआ, कुछ तो बोल। उसने कहा, मैं मर जाना चाहती हूँ। दोस्त ने कहा, तू पागल हो गई है, क्या बोल रही है। आकांक्षा बोली, हाँ, उसकी शादी 4 दिन बाद है, अब मेरा कुछ नहीं बचा, मैं मर जाना चाहती हूँ। और आकांक्षा रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की कोशिश बार बार कर रही थी। जैसे तैसे सभी दोस्तों ने उसको संभाला। उसी कॉलेज में अभय के चाचा की लड़की भी थी। आकांक्षा की दोस्त ने अभय की बहन से अभय का नंबर लिया और अभय को सारी बातें बताई। उसने अभय से कहा, एक बार कॉलेज आ जाओ प्लीज़, हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। वो बोला, ठीक है, मैं आता हूँ। वो लगभग 1 घंटे बाद कॉलेज पहुँचा। आकांक्षा की दोस्त ने उसे गर्ल्स हॉस्टल में आने के लिए कहा। वो वहाँ आया। आकांक्षा ने उससे वहाँ बात की, बताया कब से वो प्यार करती है उसे। ये सुनकर अभय भी बहुत रोया। उसने कहा, मैं हर रोज़ तुम्हारे सामने होता था, पर तुमने एक बार भी कुछ क्यों नहीं कहा। अब मैं क्या करूं, 2 दिन बाद शादी है, मैं शादी तोड़ भी नहीं सकता। सबको बहुत तकलीफ़ होगी और उस लड़की को भी बहुत बुरा लगेगा। मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे प्यार की बहुत इज़्ज़त करता हूं। और वो भी बस रोता रहा, फिर वहाँ से चला गया। और आकांक्षा के दोस्त से उसने कहा, प्लीज़ उसको रोने मत देना, आप ही बताओ मैं क्या करूं। मैं उसको ऐसी हालत में नहीं देख सकता, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। अगर उसने पहले मुझसे कहा होता तो मैंने शादी तोड़ दी होती और वो इतने दिन से मुझे प्यार करती है। आज मुझे पता चल रहा है, मुझे बहुत लग रहा है, किसी ने मुझे इतना प्यार किया और मुझे पता भी नहीं चला। 2 दिन बाद अभय की शादी हो जाती है और आकांक्षा ने अभी तक शादी नहीं की,
38 की हो गई है। जब भी उससे शादी के बारे में बात करती हैं तो कहती है यार प्यार तो सिर्फ़ एक बार होता है और प्यार किसी और से, शादी किसी और से कैसे कर लूँ। ये होता है सच्चा प्यार। ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।